अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है? लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर एक मुश्किल हालात से हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर रतन टाटा के बारे में, जिन्हें कौन नहीं जानता। भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उन्हें नहीं जानता हो। आज हम जानने वाले हैं टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन सर रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था, जो कि गुजरात में। रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते और नवल होरमुसजी टाटा के बेटे हैं, और इनके माँ का नाम सोनू टाटा बताया जाता है। जन्म तो काफ़ी कारोबारी और नाई परिवार में हुआ, लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता के कुछ पर्सनल इशू के कारण इनका डिवोर्स हो गया। इसलिए इनके पालन पोषण उनकी दादी नौजबाई टाटा ने किया, पर बाद में उनके पिता ने सीमोन टाटा से दूसरी शादी कर ली। इसलिए इनका एक सौतेला भाई भी है जिनका नाम नोवेल टाटा है। रतन टाटा ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनल स्कूल से ली। इसके बाद इन्होंने 1962 में अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर इंजीनियर की पढ़ाई की और आखिर में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई की। रतन टाटा ने भारत में वापस आने से पहले लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जॉन्स एंड एमोस में थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत को देखकर अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। इंडिया आने के बाद उन्होंने IEBA के साथ थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन JRD टाटा को ये पसंद नहीं आया। JRD टाटा का पूरा नाम जहांगीर रत्नाजी दादाभाई टाटा है। ये रतन टाटा के कजन ग्रैंडफादर हैं। इन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप के साथ मिलकर काम करने को कहा और यहीं से सर रतन टाटा के करियर की शुरुआत हुई। पहले के कुछ शुरुआती दिनों में इन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद धीरे धीरे वे टाटा ग्रुप के और भी कंपनी के साथ जुड़ गए। एक समय आया जब 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज यानी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज बना दिया गया। जब उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई तो कंपनी काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपने काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस बुरे दौर से निकाला और इसके साथ ही साथ कंपनी के 20% पार्टनरशिप को भी बढ़ाया। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था और फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी को बंद करनी पड़ी। इसके कुछ महीनों के बाद रतन टाटा को कपड़ा मिल यानी एम्प्रेस मिल की जिम्मेदारी दे दी गई, पर यह कंपनी भी उस समय घाटे में थी और आखिरकार इस कंपनी को भी बंद करना पड़ा। लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं माना। ऐसा कहा जाता है कि रतन टाटा इस कंपनी को बंद करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें फैसला लेना पड़ा। अब भले ही जिन दो कंपनियों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उसे बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके फैमिली को समझ आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया, उसे देखते हुए JRD टाटा ने 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ काफ़ी विरोध भी हुआ और इसके साथ ही साथ उस समय कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी। बाजार में कंपनी की पार्टनरशिप सिर्फ 2% थी और घाटा 40%, यानी ये समय भी उनके लिए एक मुश्किल दौर थी। लेकिन रतन टाटा तो वाकई एक अनमोल रत्न है। इन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। कुछ सालों के बाद रतन टाटा ने कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट दिलाया। आगे चलकर साल 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान पर भी सिर्फ टाटा ग्रुप का ही नाम लिखा है। रतन टाटा के देख रेख में टाटा ग्रुप ने सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में ही TCS ने पब्लिक इशू जारी किए और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाया। चलिए बात करते हैं उस घटना की जिसका जवाब रतन टाटा ने अपनी सफलता से दिया। बात उस समय की है जब टाटा मोटर्स 1998 में टाटा इंडिका कार मार्केट में लॉन्च की थी। ऐसा कहा जाता है कि ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन रतन टाटा ने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। बात यहाँ तक आ गई कि रतन टाटा ने टाटा मोटर्स कंपनी को बेचने का फैसला लिया। वे कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड के साथ रतन टाटा ने घंटों तक मीटिंग की।
टाटा मोटर्स कंपनी को देखकर विलियम फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस बिजनेस में आपको जानकारी नहीं उसमें आपने इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद कर दी और ये कहा कि ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहाँ से बाहर निकल गए और कंपनी को बेचने का फैसला कैंसिल कर दिया और फिर इसे काम शुरू की उसी टाटा इंडिया कार प्रोजेक्ट से। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है और लोग क्या चाहते हैं। उसके बाद रतन टाटा ने बहुत मेहनत किया और उसे फिर से लॉन्च किया। इस बार टाटा इंडिका ने सफलता की एक नई बुलंदी को छू लिया। रतन टाटा लगातार आगे बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी ओर फोर्ड कंपनी काफ़ी घाटे में जा रही थी। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर आ गई। का पता चलने पर रतन टाटा ने खुद ही फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी JLR खरीदने का प्रस्ताव रखा। फोर्ड के चेयरमैन विलियम फोर्ड ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। अब विलियम फोर्ड और रतन टाटा के बीच मीटिंग हुई। डील लगभग 2.3 अरब डॉलर में फिक्स हुई। सब सोच रहे थे कि रतन टाटा जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को नहीं दोहराया, बल्कि विलियम फोर्ड ने खुद ही कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, आप महान हैं। दोस्तों, रतन टाटा ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, यही उनकी महानता है। यही वो गुण है जो एक सक्सेसफुल और एक ग्रेट पर्सनैलिटी को दिखलाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपमानित होता है तो अपमान का परिणाम हमेशा गुस्सा होता है। लेकिन दोस्तों, महान लोग अपने उस गुस्से को उपयोग अपने गोल को पूरा करने के लिए करते हैं, न कि किसी नेगेटिव काम में। टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाने में रतन टाटा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने रतन टाटा को 2 बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाटा ग्रुप का बिजनेस आज लगभग 100 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। कंपनी में करीब 6.5 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने फायदा का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी को दान करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।